Recording in progress. Okay. So after knowing the differential calculus, now we can do the instantaneous values. ठीक है? Can you hear me? Am Yes, I sir. audible? Yes, sir. Okay. तो instantaneous velocity define करना है. Instantaneous velocity and velocity both are same. Average velocity में क्या होता है? Time interval large रहता है. Average velocity जब सीखा था, time interval was significant. ये instantaneous values है. Instantaneous velocity is also known as velocity. ठीक है? So how do we define it? It is the rate of change of displacement with respect to time. So v is equal to dx by dt है ना. Unit वही रहेगा meter per second and it is a vector quantity. And also velocity is nothing but the average velocity only, provided time interval approaches zero. Time interval बहुत कम हो जाए, it becomes such a small time interval, single point of time बन जाए. तो कैसे लिखेंगे फिर इसको? This thing is also written like this: delta x by delta t is nothing but average velocity. तो उसमें जो टाइम इंटरवल है उसकी जो लिमिट है, LIM स्टैंड फॉर लिमिट. किसकी लिमिट? टाइम इंटरवल की. इट अप्रोचेस जीरो. मतलब टाइम इंटरवल जो है क्या होता है? डेल्टा टी क्या होता है? T2 माइनस T1. मतलब इतना कम हो जाए 0.0000001 लाइक दिस. तो ऑलमोस्ट नो डिफरेंस, बोथ द टाइम बिकम सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. तो दिस कंप्लीट होल थिंग जो कि एवरेज वेलोसिटी की लिमिट हो गई, मतलब टाइम इंटरवल क्लोज आ गया. तो दिस होल थिंग कन्वर्ट्स इनटू dx by dt. दिस इज नथिंग बट ए वेलोसिटी, है ना. तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement. This is also this can also be called as a average velocity provided time interval approaches zero. एवरेज वेलोसिटी का ही एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि अगर टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाए तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हिच इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एंड इन यूनिफॉर्म मोशन, डू यू रिमेंबर यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? तो दैट in case of uniform motion, average velocity will be equal to velocity only. I give the example. Suppose you आप ड्राइव कर रहे हैं रनवे पर, हाईवे पर, सॉरी रनवे पर एरोप्लेन पायलट ड्राइव करता है. हाईवे पर जा रहे हैं आप, सपोज माइल स्टोन है, एक माइल स्टोन से दूसरे माइल स्टोन तक आप नोट कर लीजिए क्या स्पीड. अगेन प्रॉब्लम, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो एक माइल स्टोन से दूसरे माइल स्टोन तक आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्राइव कीजिए, सपोज 40 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करके रखिए, है ना. और नोट भी कर लीजिए 1 माइल स्टोन टू अदर माइल स्टोन. तो एवरेज वेलोसिटी भी निकाल के देखिए. एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो गया 1 माइल स्टोन से, और टाइम इंटरवल जो आएगा मिनट्स में उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो 60 से डिवाइड करके, तो वो भी 40 आ जाएगी. जो अगर तुम कांस्टेंट 40 किलोमीटर से जा रहे हो स्ट्रेट लाइन में, है ना, और एवरेज वैल्यू निकाल लो टाइम इंटरवल नोट करके, तो बोथ विल बी सेम. इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कांस्टेंटली आपने मेंटेन की 40 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके देखी 1 माइलस्टोन टू अदर माइलस्टोन, और यू कैन टेक मोर किलोमीटर्स डिवाइड बाय टाइम, तो दोनों सेम आएंगे. दैट्स व्हाट मीनिंग इज दैट एवरेज वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोथ विल बी इक्वल इन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि बहुत ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट आ सकता है या बड़ा भी आ सकता है, मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर dx कैसे कैलकुलेट करेंगे? dt तो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, dx भी हो सकता है बहुत कम आए अगर स्लो चल रही गाड़ी. तो हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट तो कैसे निकालेंगे फिर? कैसे करेंगे dx by dt? बोथ आर वेरी स्मॉल, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है. तो x का फंक्शन दिया होगा आपको, डिफरेंशिएशन से निकालते हैं. वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? डिफरेंशिएट करके. एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, टाइम दिया होगा, डिवाइड करके. तो शैल वी टेक वन एग्जांपल, एनसीईआरटी बुक का सॉलिड एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. तो ये सॉलिड एग्जांपल है कि भाई पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका फंक्शन दिया है x का. Position of an object moving along the x-axis is given by x is equal to a plus bt square.
वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट। ए कितना है, 8.5 है कांस्टेंट, इसकी यूनिट भी दी है ना? और बी कितना है, 2.5, दिस इज अनदर कांस्टेंट, इसकी भी यूनिट दी है। कांस्टेंट कैन है यूनिट, नो प्रॉब्लम। तो ए एंड बी आर कांस्टेंट। हम लोग, अच्छा हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्लास में, देखो हम लोग कैसे ले लेते हैं, मैंने जैसे तुम्हें दिया था पहले, ए की वैल्यू 8.5 लिख दी, बी की जगह 2.5 टी, ऐसा फंक्शन ले रहे हैं। दिस इज नॉट प्रॉपर वे ऑफ टेकिंग, बट इट इज जस्ट सेविंग द टाइम। ऐसे लेके हमने डिफरेंशिएट किया था उसको, ये कांस्टेंट था, ये इसके साथ कांस्टेंट है। बट प्रॉपर वे ऑफ गिविंग एनी फंक्शन इज लाइक दिस, you give the constant and then give the constant, write the constant and write their value separately and with the unit. This is the proper way of giving any function. Okay, where t is the time is measured in seconds. First part क्या है क्वेश्चन का, what is the velocity at t is equal to 0? Initial velocity निकालनी है, at t is equal to 2 सेकंड भी निकालनी है। कैसे करेंगे फिर इसको, बोलिए सॉल्व एग्जांपल। क्या करना है, t is equal to 0 पे निकालना है, t is equal to 2 पे भी निकालना है। What to do, ये इसका फंक्शन है। जस्ट टेल मी व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड डू योरसेल्फ। क्या करना पड़ेगा बोलिए, ये फंक्शन को, आर यू देयर? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx को dt के टर्म्स में। यस, ऑलरेडी वी हैव डन सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो अभी कर लो डिफरेंशिएट, dx by dt निकाल लो, करना है यहीं पर ही। चलो dx by dt, ठीक है, पहले फंक्शन लिख लेते हैं ना, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। तो dx by dt निकालना, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। कांस्टेंट है ये, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है ये, देखो 8.5 फिक्स है, इसकी वैल्यू टाइम पे डिपेंड नहीं करे या एक्स पे डिपेंड नहीं करे। तो ये तो हो गया 0 a का। b जो है इसके साथ है टी स्क्वायर, तो b को आगे शिफ्ट कर लेंगे और d बाई डी टी, और ये टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है ना, t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे t है, ये क्या आ जाएगा बोलो, b इंटू टी स्क्वायर का कितना होगा, नीचे भी देखो t है, ये भी टी स्क्वायर है, 2t आ जाएगा ना, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, ये सीखा याद है ना, x टू द पावर n, तो x स्क्वायर है तो इसका 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे t स्क्वायर है तो इसका 2t आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2bt आ गया, तो dx बाई dt को वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया हमें, क्या मिल गया वेलोसिटी का फंक्शन, 2t स्क्वायर, जस्ट लेट मी मेक द गैप, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमें, d का फंक्शन मिल गया 2bt, ठीक है। अभी जो भी टाइम है t इज इक्वल टू 0 है तो 0 पुट कर दो, 0 पर पता करना है, पुट कर दो। एट b की वैल्यू भी पुट कर ले पहले ना, b कितनी दी हुई है 2.5, तो ये 2.5, एक पर जस्ट b की वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले, इनटू t। तो ये हमें फंक्शन मिल गया, वेलोसिटी का फंक्शन 5t, t पर डिपेंडेंट मिल गया। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या, इज इट यूनिफॉर्म, नो, इट इज चेंज, इट इज टाइम डिपेंडेंट। t बढ़ने से वेलोसिटी बढ़े, नॉन यूनिफॉर्म है, टाइम डिपेंडेंट है। तो t इज इक्वल टू 0 पर, at t is equal to 0, v will be 5 into 0, that will make it 0। तो इनिशियली 0 है, वो 0 से स्टार्ट कर रही है बॉडी, t is equal to 0 मींस इनिशियल वैल्यू। at t is equal to 2 seconds, v will be, t की जगह 2 पुट कर दो, 5 तो है ऑलरेडी, 5 into 2 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड के बाद एट द एंड ऑफ 2 सेकंड इट इज अचीविंग द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? आ गया समझ में डिफरेंस आपको, ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया? Already we did it, similar question, but यहाँ पे आपको formally we are doing it। बोलिए, any difficulty here? Yes sir। Or you want me to explain again? x का फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट करना है, और t की वैल्यू जो दी है वो पुट कर देनी 1/1। t पर t इक्वल टू 0 पर इतनी आ गई, t इक्वल टू 2 पर इतनी आ गई, t इक्वल टू 10 सेकंड पे 10 सेकंड, t की वैल्यू 10 पुट कर दो, 50 आ जाएगी। बोलिए, any difficulty here? ये important questions है, part of your textbook, everybody are supposed to know whether you are going for competitive examination or not, board examination के लिए भी important रहता है, ठीक है। वहां पर भी डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट करने पड़ते हैं। फर्स्ट पार्ट इज डन, बोलिए, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी करना है, एवरेज वैल्यू भी निकालनी है। एवरेज वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, 2 to 4 निकालनी है, 2 to 4 निकालनी है, 0 to 2 नहीं निकालनी है। जो बोला है वही कर लेते, इतना पार्ट। सेकंड पार्ट करिए, सेकंड पार्ट बोलिए, कर लेंगे अपने आप।
यहीं पे करना है कि होमवर्क पे करना है, बोलो। यहीं पे करना, यहीं पे करो करना। करो फिर, देखो ट्राई करो करो। फंक्शन इज गिवन, हाउ टू गेट द एवरेज वेलोसिटी। टाइम इंटरवल तो गिवन है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा ना। डेल्टा टी इज गिवन, डेल्टा टी क्या होता है, चलो जो दिया है वो देख लेते हैं। डेल्टा टी इज T2 माइनस T1। ओके, फार्मूला लिखते हैं पहले एवरेज वेलोसिटी का। क्या फार्मूला है? सिंबल एवरेज वेलोसिटी का वी एवरेज लिख देता हूँ मैं। पहले तो एक ही सिंबल था तो हमने उसको कुछ लिखा नहीं था, यहाँ पे दोनों आ गए। इंस्टेंटेनियस को जनरली वी से डिनोट करते हैं, एवरेज को सबस्क्रिप्ट में एवरेज लिखेंगे या बार लगा देंगे ऊपर। टू सिंबल्स विल बी यूजिंग, दोनों आते हैं बिकॉज बोथ आर नॉट इक्वल नाउ, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे आंसर। ऐसे लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी का सिंबल और वी एवरेज। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स लिखते हैं, टाइम को डेल्टा टी लिख सकते हैं ना। तो एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये T2 माइनस T1 होगा। अभी हमें T2 तो दिया है, टाइम इंटर T2 इज 4, पहली वैल्यू T1 होती है, T1 इज 2, T2 इज 4, तो ये तो हो गया अपना। बट x2 x1 तो दिया ही नहीं, कैसे निकालेंगे वो? सर 15 में, सर 15 में कितना? 15 आंसर आ रहा है। x1 कितना लिया फिर आपने? डिस्प्लेसमेंट निकाला? मैंने वैसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। मैंने a+16b माइनस 4b फिर आया 12b/2 फिर सर वैल्यू पुट की। मतलब पहले इनिशियल डिस्प्लेस पोजीशन निकाल लो। t इज इक्वल टू 1 पुट कर, t की वैल्यू 2 पुट कर दो तो x1 मिल जाएगा, है ना। और t इज इक्वल टू 4 पुट कर दो यहाँ पर, x2 मिल जाएगा। और अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो कोई ऐसा समझ लो, ये समझ लो, ऐसा समझ लो। ये ओरिजिन से x डायरेक्शन में चली, ऑब्जेक्ट गई तो x1 पोजीशन उसकी T1 पे मिली, x2 पोजीशन उसकी T2 पे मिल गई। तो हमें तो ये चाहिए ना, दैट इज x2 माइनस x1। और ये टाइम इंटरवल T2 माइनस, तो एट T1 हमें x1 मिल जाएगा। t की वैल्यू पुट कर दो, फंक्शन कहाँ गया, ये ऊपर ही है ये वाला a प्लस। पहले हम a एंड b की वैल्यू बाद में पुट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कैंसिल हो जाए कुछ। T1 की वैल्यू कितनी है, T1 कितना है 2, तो ये 4 हो जाएगा ना। तो a प्लस 4b मिल गया। और T2 कितना दिया है, 4 टाइम, टाइम जो है 4 सेकंड दिया है। कैन जी कहाँ दिया, दिख रहा है तो यहाँ पे दिया देखो, ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड। ठीक है, तो 4 तो x2 मिल जाएगा। a प्लस b, टी स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा ना, ऐसे किया तो a प्लस 16b। तो x2 माइनस x1 कितने आ जाएगा, x2 a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b। सॉल्व, a तो कैंसिल ही हो गया ना, तो कितना बचा, 12b बचा है ना। ऑलराइट, सही है, कैलकुलेशन देख लो थोड़ा सा। b अपना दिया हुआ था, हाउ मच, b वाज गिवन 2.5। तो कितना आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करना है कि ऐसे बाद में टाइम से डिवाइड करके बाद में मल्टीप्लाई करना है? सर कितना आ अपॉन रहा टू, है? सर अपॉन टू। हाँ, टाइम टाइम से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया x2 माइनस x1, ये आएगा 24 एंड 6 30 आ रहा है। सर 15 आ रहा है, सर 15 आ रहा है। 2.5 है ना b की वैल्यू, 2.5 है ना, देखो कितनी b की वैल्यू। सर टाइम से भी डिवाइड करना है ना। हाँ नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? स्क्रीन इज नॉट विजिबल। स्क्रीन चली गई क्या? थोड़ा उसको शेक होता है ना, थोड़ा सा शेक हो गया तो चलो ओके, आ जाएगी स्क्रीन। ओके आ गया, तो बस टाइम से डिवाइड कर लो, डिस्प्लेसमेंट आएगा जाती, तो ये आ गया। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये 30 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल कितना, 4 माइनस 2, 2 बचा, 15 आ रहा है, 15 बोला था आपने। ठीक है, सही है, कैलकुलेशन देख लो, आंसर दिया होगा बुक में। व्हाट यू टोल्ड 15 ओनली ना, आर यू देयर? यस सर, यस ओके, सर। एवरेज वैल्यू 15, क्लियर हो गया सबको?
ये डिफरेंस है, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। बोलिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाली एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो डिफरेंशिएशन यूज किया है ना, और एवरेज वैल्यू निकाली तो व्हाट वी आर यूज्ड, उसका कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ा हमें पहले। बोलिए, इसका आंसर है कि हाँ, 15 सही है, ठीक ठीक है। अच्छा ये बताओ, कैन somebody tell me, ओके इसमें पहले डाउट पूछो, देन आई आस्किंग यू द अदर क्वेश्चन। कैन somebody tell me, क्लियर योर डाउट्स फर्स्ट, बोलो। नो डाउट, नोट कर लो इसको। सॉल्व एग्जांपल है वैसे आपकी बुक में, उन्होंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, हमने यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दी सीधे। अच्छा यहाँ पे अगर ऐसे दिया होता, कोई और मेथड होता है क्या एवरेज वैल्यू निकालने का? कुछ आपने मैथ्स में कुछ सीखा फार्मूला एवरेज कैलकुलेट करने का? अगर ये ऐसे दिया होता तो इट इज नॉट मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे क्या दिया है, व्हाइल मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन। अगर टर्न हो गई तो, ऐसे टर्न हो गई तो फिर क्या करेंगे? यहाँ तो एक्स डायरेक्शन थी, तो हमें पता था कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, टर्न हो गई तब क्या प्रॉब्लम आ सकती? तो डिस्प्लेसमेंट एक्यूरेट नहीं आएगा, है ना। फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर इंटीग्रल कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ती, पता। अगर ये वन डायमेंशन मोशन नहीं होता तो ये इससे रॉन्ग आंसर आता फिर, पता। इंटीग्रल कैलकुलस तब मैं एवरेज वैल्यू बता दूंगा कैसे निकालते हैं, उससे चेक कर लेना बाद में। एवरेज वैल्यू किसी भी कोई फंक्शन दिया है हमें, तो एवरेज वैल्यू निकालनी, चाहे वो वेलोसिटी की हो, चाहे एक्सीलरेशन की हो, चाहे वो करंट की हो, किसी भी फंक्शन की हो। एक जनरल फार्मूला होता है एवरेज वैल्यू का, तो उससे भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। Any other doubt is there? Anybody want to clarify some doubt? Ask me. This is good question. Concept clear करने के लिए instantaneous value and average value. What are, now you could come to know both are different. अच्छा ये बताओ, जैसे हमने जीरो से लेकर, देखो यहाँ पर, जस्ट लिसन केयरफुली, जीरो पर तो जीरो वेलोसिटी थी, एट द एंड ऑफ 2 सेकंड 10 हो गई, तो क्या एवरेज वैल्यू 0 to 2 सेकंड भी 10 आएगी क्या? इफ आई टेल यू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू फ्रॉम 0 to 2, होमवर्क में दे दूं, चेक करके बताओ कि 10 आएगी कुछ और आएगी। इफ इट इज कमिंग इक्वल तो वी कैन से यूनिफॉर्म मोशन में, इफ इट इज नॉट कमिंग इक्वल तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। वैसे मैंने पहले ही बता दिया था यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं, यहाँ से ये पॉइंट डिस्कस हो गया था, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ये। तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू 0 to 2 सेकंड्स निकालेंगे, इट विल नॉट बी 10, इट विल नॉट बी 10। कब आएगी 10 से? इट इज एट द एंड ऑफ 2 सेकंड 10 हो गई। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो 5 आ सकती है, इन दोनों के बीच की आ सकती है, v1 प्लस v2/2। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है ना, तो दोनों का 0, v1 प्लस v2 से निकाल सकते हैं। तो बट दे दो इसको मैं होमवर्क में, थर्ड पार्ट, एक वन मोर पार्ट, फाइंड एवरेज वैल्यू फ्रॉम 0 to 2 seconds, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इट मे कम 5 बिकॉज इट अपीयर्स टू बी, मेथड यही है। देखो क्या करना है, देखो 0 पर x1 निकाल लो डिस्प्लेसमेंट, और 2 पर x2 निकाल लो, टाइम इंटरवल तो 2 ही रहेगा, 2 - 0 2 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल के ऐसे इस मेथड से निकाल लो, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इट मे बी 5 आंसर, बट 5 आ रही है, 5 आ रही है इसी मेथड से। क्यों 5 आ रही है उसका भी कारण बता दूं मैं। ओके, विल एंड हियर, ठीक है, पहले निकाल लेना, वी कैन डिस्कस टुमारो। ये अभी आप लोग काफी सुन के टायर्ड हो गए होंगे। आई विल वी कैन डिस्कस दिस पॉइंट, पहले फाइंड आउट कर लो एवरीबॉडी इस मेथड से, जैसे ये किया सेकंड पार्ट,
वैसे ये कर लो, देन आई विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सो दैट आगे काम आएंगे आपके, ठीक है। तो नोट कर लिया ये क्वेश्चन, आगे देखते एनी अदर पॉइंट आई कैन गिव यू। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 2 सेकंड in the same question. Let me see any other point I can give you in the next. इसमें एक्सेलरेशन भी निकाल सकते थे, चलो इसमें इसी का मैं एक पार्ट देके वाइंड अप कर देता हूँ। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन आल्सो। अब एक्सेलरेशन कौन सा निकालेंगे यहाँ पर? इंस्टेंटेनियस। फोर्थ पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या दिया, नाम क्या दिया इसका? ऑब्जेक्ट था। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t is equal to 0 and at t is equal to 2 सेकंड। जो फर्स्ट पार्ट था वही, उसी टाइम पे दे रहा हूं मैं। वेलोसिटी पूछी थी, आई एम आस्किंग यू द एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन अभी पढ़ा नहीं ना हमने, तो एक्सेलरेशन मैंने इंस्टेंटेनियस अभी पढ़ाया नहीं, ठीक है, फिर ये पार्ट स्किप कर दो। एक्सेलरेशन कर सकते हैं वैसे क्विकली, एक्सेलरेशन हुआ नहीं है, फॉर्मली नहीं हुआ है, वैसे तो मैंने बता दिया था, छोड़ दो। इसके बाद स्पीड का टॉपिक है। डू वी हैव 2 minutes टू जस्ट 5 मिनट और कर सकते हैं, एवरी मिनट इज काउंटेड, है ना? शैल वी यूज दैट 5 more minutes? Okay, continuing further. Yeah. Excuse me, sir, मैं tuition है। कितने बजे? What time? अभी 3 o'clock। कौन सी ट्यूशन है? अनिका। मैथ्स की है क्या? ठीक है, चलो, ओके, ठीक है, फिर we'll continue tomorrow. Anybody has doubt? Okay, मैं रिकॉर्डिंग को